तो फिल्म की शुरुआत एक शांत और साधारण शहर से होती है। इसी शहर में एलिजा नाम की एक लड़की रहती है। एलिजा बोल नहीं सकती, वो गूंगी है। वो अपने आसपास के लोगों से इशारों की भाषा यानी साइन लैंग्वेज के जरिए बात करती है। उसकी ये हालत बचपन की एक दर्दनाक घटना की वजह से हुई थी। किसी ने उसके साथ बहुत बुरा किया था। उसके गले से एक जरूरी अंग निकाल दिया गया था। उसके बाद से वो कभी कुछ बोल नहीं पाए। आज भी उसके गले पर उस हादसे के निशान मौजूद हैं। एलिजा की जिंदगी में कोई परिवार नहीं है। वो अकेले रहती है, लेकिन उसका पड़ोसी गाइल्स जो एक पेंटर है उसे बहुत मानता है। वो उसका ख्याल रखता है, उसे अपनापन देता है जैसे कोई अपना हो। वहीं एलिजा एक सीक्रेट लैब में सफाई का काम करती है। वहीं उसकी एक अच्छी दोस्त भी है जो हमेशा उसके साथ रहती है, लेकिन लैब में काम करने वाले बाकी लोग उसे पसंद नहीं करते। एलिजा से कटा कटा रहते हैं, कभी कभी पूरा बर्ताव भी करते हैं। एलिजा इस सब का जवाब नहीं देती, बस चुपचाप अपना काम करती रहती है। एक दिन जब एलिजा और उसकी दोस्त लैब की सफाई कर रही थी, तभी एक अफसर आता है और बताता है कि यहाँ एक खास टीम आने वाली है और वो लोग कुछ बहुत ही खास और रहस्यमय चीज लेकर आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा पानी से भरा टैंक अंदर लाया जाता है। टैंक के अंदर क्या है ये कोई नहीं बताता, लेकिन जैसे ही एलिजा उसके पास जाती है, वो टैंक अजीब तरह से हिलने लगता है और उसके अंदर से आवाजें आने लगती है। उसे देखकर लगता है जैसे उसके अंदर कोई है, कोई ऐसा जो जिंदा है। थोड़ी देर बाद उस टैंक को एक सुरक्षित कमरे में रख दिया जाता है। एलिजा और उसकी दोस्त आपस में देखते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन जब वे दोबारा सफाई करने जाती है तो उसी कमरे से फिर से अजीब आवाजें आने लगती है। जहाँ वो टैंक रखा गया था उसी कमरे से कर्नल बाहर आता है। वो इस पूरे प्रोजेक्ट का लीडर है। उसके हाथ से खून बह रहा होता है और दर्द के मारे वो घुटनों के बल गिर जाता है। कुछ ही सेकंड में एक टीम दौड़ती है और कर्नल को वहां से ले जाती है। इसके बाद एलिजा और उसकी दोस्त को उस कमरे की सफाई करने के लिए बुलाया जाता है। जैसे ही वो अंदर जाती है, फर्श पर खून फैला हुआ होता है। सफाई करते वक्त उन्हें दो कटी उंगलियां भी मिलती है। वो उंगलियां किसी और का नहीं बल्कि कर्नल की होती है। सब कुछ देखकर ऐसा लगता है कि जो भी उस टैंक में है शायद उसी ने कर्नल पर हमला किया है। एलिजा डरते डरते उन उंगलियों को उठाकर एक बैग में रख देती है। उसकी दोस्त जल्दी से किसी को बुलाने के लिए बाहर भागती है। अब एलिजा कमरे में बिल्कुल अकेली होती है। वहीं एक कोने में रखा होता है एक बड़ा कांच का पानी से भरा टैंक। एलिजा उसकी तरफ बढ़ती है और ध्यान से देखने लगती है। उसी टैंक के अंदर एक अजीब जीव होता है। उसके हाथ पैर इंसानों जैसे होते हैं, लेकिन चेहरा वो किसी भी इंसान से बिल्कुल अलग था। एलिजा चुपचाप हाथ बढ़ाकर कांच को छूती है। तभी उसकी दोस्त किसी और आदमी को लेकर वापस आती है और उसी पल वो जीव फुर्ती से पानी की गहराई में चला जाता है। एलिजा अब समझ जाती है कि इस लैब के अंदर कोई आम चीज नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो उससे छुपाया जा रहा है। अगले दिन लंच टाइम पर एलिजा फिर से उसी कमरे में जाती है। वहाँ एक बड़ा सा पुल होता है। वही अजीब जीव अब भी पानी के नीचे छिपा होता है। एलिजा पुल के किनारे बैठ जाती है। उसके हाथ में एक उबला हुआ अंडा होता है। वो चम्मच से अंडे को हल्के से ठक ठक करती है। तभी एक खास आवाज निकलती है। जैसे ही आवाज आती है, पानी हिलता है और वो जीव ऊपर आता है। एलिजा धीरे से अंडे का छिलका हटाती है और अपने हाथ से उसे अंडा देने की कोशिश करती है, लेकिन वो जीव डर जाता है और अंडा नहीं लेता। एलिजा उसे परेशान नहीं करती। वो अंडा धीरे से पुल के किनारे रख देती है और वहीं बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद वो जीव आता है, अंडा उठाता है और फिर से पानी के अंदर चला जाता है। इसके बाद एलिजा भी चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद एलिजा और उसकी दोस्त को कर्नल अपने ऑफिस में बुलाता है। उसका चेहरा गुस्से से भरा होता है। वो साफ कहता है कि तुम दोनों का काम सिर्फ सफाई करना है, बस इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। वो उन्हें सख्त मना करता है कि काम खत्म होने के बाद लैब में रुकना मना है। फिर वो बोलता है कि जो चीज अंदर है वो बिल्कुल खतरनाक है और गंदी भी है, उससे दूर रहो। कर्नल एलिजा और उसकी दोस्त को समझाता है कि इंसान और ये जीव कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये दोनों हमेशा से दुश्मन रहे हैं। वो बार बार चेतावनी देता है कि इससे दूर रहना, ये बहुत ही खतरनाक है, लेकिन एलिजा उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। उसका दिल कहता है कि वो जीव वैसा नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। अगले दिन दोपहर के खाने के बाद एलिजा फिर से उस कमरे में जाती है। इस बार उसके साथ एक छोटा म्यूजिक प्लेयर भी होता है। वो वहाँ बैठती है, म्यूजिक ऑन करती है और हमेशा की तरह एक उबला हुआ अंडा पुल के किनारे रख
देती है, फिर चुपचाप वहीं बैठकर अपना खाना खाने लगती है। कुछ देर बाद वो जीप पानी से ऊपर उठता है, फिर चुपचाप वहीं बैठकर गाना सुनने लगती है। अब हर दिन वो दोनों मिलने लगते हैं। एलिजा उसे इशारों में बातें सिखाती है और वो भी उसे समझने लगता है। धीरे धीरे उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बन जाता है। एलिजा के लिए ये दोस्ती बहुत खास होती है क्योंकि उसकी जिंदगी में अब तक सिर्फ दो लोग थे, गाइल्स और उसकी एकमात्र सहेली। अब उसे लगने लगता है कि उसने एक तीसरा सच्चा दोस्त पा लिया है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जीव कैसा दिखता है। वो भले ही अजीब है, पानी में रहता है, पर दिल से बिल्कुल अकेला है, जैसे एलिजा खुद है। अब हर दोपहर एलिजा वहाँ जाती है, उससे इशारों में बातें करती है, उसे खाना देती है और म्यूजिक चलाकर उसके साथ कुछ पल बिताती है। लेकिन एक दिन जब एलिजा और वो जीव इशारों में बातचीत कर रहे होते हैं तो एक डॉक्टर उसे दूर से देख रहा होता है। ये वही डॉक्टर होता है जो उस जीव पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन असल में ये जर्मनी के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा था। एलिजा को इसका जरा भी अंदाजा नहीं होता। अगले दिन जब वो हमेशा की तरह कमरे में जाती है तो जो देखती है वो देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो जीव जंजीरों में बंधा हुआ होता है, उसके शरीर से खून निकल रहा होता है और वो दर्द से करा रहा होता है। एलिजा उसे देखकर कांप जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी पल उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत छिप जाती है। तभी वहाँ कर्नल आता है, उसके हाथ में एक इलेक्ट्रिक रोड होता है। वो बिना किसी दया के उस जीव को झटका देता है। जीव दर्द से चिल्ला उठता है। फिर वहाँ कई साइंटिस्ट के साथ एक जनरल आता है। वो कर्नल से कहता है कि मुझे लगा था ये जीव छोटा होगा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा है। कर्नल जवाब देता है कि लोग इसे आम नहीं मानते, अमेजन के जंगलों में तो इसे भगवान की तरह पूजा जाता है। जनरल उस जीव को देखकर कहता है कि अगर हमें इसके बारे में जानना है तो पहले हमें इसे मारना होगा। ये सुनकर वहाँ मौजूद डॉक्टर चौंक जाते हैं। उनमें से एक डॉक्टर उनका विरोध करता है। वो कहता है कि ये जीव पहले ही बहुत कमजोर है और इसका शरीर अनोखा है, ये फेफड़ों और गलफड़ों दोनों से सांस ले सकता है। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये जीव कोई खतरा नहीं है, बल्कि एक चमत्कार है। इस पर रिसर्च की जानी चाहिए, ना कि इसे मार देना चाहिए। लेकिन जनरल उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। उस डॉक्टर के चेहरे पर थोड़ी मायूसी छा जाती है। वो भले ही जासूस हो, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अब भी जिंदा थी। उन्हें उस जीव पर दया होती है और वो नहीं चाहते हैं कि उसकी जान ली जाए। इसी बीच एक कोने में छिपकर एलिजा ये सब देख रही होती है। उसके दिल को गहरा झटका लगता है। उसी रात एलिजा ये सारी बात गाइल्स को जाकर बताती है। वो कहती है वो जीव भी मेरी तरह है, बोल नहीं सकता लेकिन समझता है, वो मेरा दोस्त है। गाइल्स दुखी मन से कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते एलिजा, ये लोग बहुत ताकतवर हैं। एलिजा का दिल इस बात से टूट जाता है। वो चुप हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। गाइल्स भी ये सब देखकर अंदर से टूट जाता है क्योंकि वो खुद भी अकेला है, बिल्कुल एलिजा की तरह। कुछ देर बाद गाइल्स वापस एलिजा के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हम उसे बचाएंगे। इसके बाद दोनों एक साथ एक योजना बनाते हैं उस जीव को उन निर्दयी लोगों से आजाद कराने की। अगले दिन एलिजा चुपचाप ले पहुंचती है। वो चालाकी से सिक्योरिटी कैमरा का एंगल ऊपर की ओर कर देती है ताकि कोई भी ना देख सके कि वो वहाँ क्या कर रही है। फिर वो एक ट्रॉली में टॉवेल्स भरती है और उसी कमरे की तरफ जाती है जहाँ वो जीव जंजीरों में बंधा होता है। जंजीरें बहुत मजबूत होती है, उसे खोलना आसान नहीं होता। अचानक दरवाजा खुलता है और वो डॉक्टर अंदर आता है। एलिजा डर जाती है, उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं कहता बल्कि चुपचाप एलिजा के हाथ में जंजीरों की चाबी रख देता है क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि वो जीव मारा जाए। एलिजा जल्दी से ताले खोलती है। एलिजा धीरे से उस जीव को ट्रॉली में लिटा देती है और एक गुप्त सुरंग के रास्ते उसे बाहर ले जाने लगती है। रास्ते में उसके सहेली उसे देख लेती है और ट्रॉली को रोक देती है। वो घबरा जाती है और पूछती है तू क्या कर रही है। एलिजा इशारों से समझाती है कि अगर हमने इसे यहीं छोड़ दिया तो ये मारा जाएगा। ये जीव खतरनाक नहीं है, ये बस आजादी चाहता है। वो उसकी आंखों में सच्चाई देखती है और मदद के लिए तैयार हो जाती है। उधर गाइल्स भी एक वैन लेकर लैब के सामने पहुंचता है, लेकिन गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। तभी वही डॉक्टर फिर एक बार मदद करता है। वो गार्ड को बेहोश कर देता है। अब एलिजा गाइल्स
गाइल्स और डॉक्टर तीनों मिलकर उस जीप को बाहर निकालते हैं। कर्नल जब दरवाजे के पास कुछ अजीब हलचल देखता है तो उसे शक होने लगता है, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचता है तीनों वहां से जा चुके थे। अब एलिजा उस जीप को अपने घर ले आती है, उसे बाथ टब में रखती है क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। एलिजा तय करती है कि 10 तारीख को जब तेज बारिश होगी तब वो इसे समुद्र में छोड़ देगी ताकि वो वहां वापस जा सके जहां से वो आया है। अगले दिन एलिजा फिर से काम पर चली जाती है ताकि किसी को भी उस पे शक ना हो। घर पर गाइल्स रहता है ताकि उस जीप का ध्यान रख सके, लेकिन जब गाइल्स गहरी नींद में होता है वो जीप बाथ टब से बाहर निकल जाता है। वो घर के अंदर घूमता है और गलती से उनके पालतू बिल्ली को मार देता है। गाइल्स की नींद खुलती है तो वो ये सब देखकर डर जाता है। जब वो उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो जीप अनजाने में उसका हाथ घायल कर देता है और फिर घर से भाग जाता है। जब एलिजा वापस आती है तो बाथरूम खाली देखकर घबरा जाती है। गाइल्स उसे सब बताता है कि वो डरा हुआ था और उसका किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। एलिजा बाहर जाती है और कुछ ही देर में उसे ढूंढ लाती है। वो जीप अब शर्मिंदा महसूस करता है। वो गाइल्स के पास आता है, उसके घायल हाथ को धीरे से छूता है और फिर इशारे से उसे अपने सिर को छूने के लिए कहता है। फिर उसका सिर छूता है। अगले दिन जब गाइल्स उठता है वो हैरान रह जाता है। उसका घाव बिल्कुल भर चुका था और उसके बाल भी दोबारा उग गए थे। अब एलिजा और उस जीप के बीच बहुत गहरा रिश्ता बन चुका था। उधर लैब में जनरल कर्नल पर बहुत गुस्सा होता है। वो सख्त आदेश देता है कि उसे हर हाल में ढूंढो वरना इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अब कर्नल को जिन जिन पर शक होता है उन्हें वो अपने कैबिन में बुलाकर पूछताछ करता है, जिसमें वो दोनों क्लीनर फ्रेड और वो डॉक्टर से भी पूछताछ किया जाता है, मगर कोई भी सुराग नहीं मिल पाता। लेकिन कर्नल को डॉक्टर पर थोड़ा शक हो रहा था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता। उसे लगता है कि उसी ने उस जीप की मदद की होगी। अब कर्नल डॉक्टर के घर पहुंचता है। डॉक्टर अभी कुछ समझ ही नहीं पाता कि बाहर खड़े दो लोग उसे गोली मार देता है, लेकिन तभी कर्नल वहां आकर उन दोनों को पीछे से गोली मार देता है और मरने से पहले उन्हें पता चल गया था कि वो दोनों रूसी जासूस थे और डॉक्टर भी एक रूसी जासूस है। इसके बाद कर्नल डॉक्टर से जबरदस्ती उस जीप के बारे में पूछता है। तब डॉक्टर के मुंह से स्लिप क्लीनर निकलता है। बस इतना सुना था कि कर्नल को शक हो गया कि वो जो मोटी लड़की थी शायद उसी ने उस जीप को रखा हो। कर्नल उसके घर पहुंचकर उसे डराकर पूछताछ करता है। वो बिल्कुल चुप रहती है, लेकिन उसका पति डर के मारे सब कुछ बता देता है कि वो अजीब सा जीप एलिजा के घर में छुपा हुआ है। शुक्र था कि उस दिन 10 तारीख थी जिस दिन एलिजा ने उस जीप को समुद्र में छोड़ने का फैसला किया था और मौसम भी वैसा ही था, तेज बारिश, वो बारिश जिसका एलिजा को इंतजार था। एलिजा और वो जीप दोनों घर से निकल चुके थे। जब कर्नल उनके घर पहुंचा तो वहां सिर्फ एक नोट मिलता है जो कैलेंडर के नीचे चिपका हुआ था। उस पर लिखा था आज का दिन है उसे उसके घर छोड़ने का। कर्नल समझ जाता है कि आखिर वो लोग उस जीप को कहां लेकर गए होंगे, मगर वो थोड़ा देर हो चुका था। अब हम देखते हैं कि एलिजा और वो जीप समुद्र किनारे खड़े हैं। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, दिल टूट रहा होता है, लेकिन उनके लिए अब अलग होना जरूरी था। वो जानते हैं कि वो अब शायद कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जीप को जिंदा रहने के लिए पानी में लौटना जरूरी था। एलिजा पीछे हटती है और वो जीप आगे बढ़ता है कि तभी कर्नल वहां पहुंच जाता है और दोनों पर गोली चला देता है। एलिजा और वो जीप दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन कुछ ही पलों बाद वो जीप धीरे धीरे उठता है और वो कर्नल को देखकर आंख बबूला हो जाता है। अब इससे पहले कि वो दोबारा गोली चलाता, वो जीप उसे वहीं मार डालता है। फिर वो जीप चुपचाप एलिजा के शरीर को उठाता है और धीरे धीरे उसे पानी में ले जाता है। फिर वो उसके गले पर हाथ रखता है जहां पुराने घाव के निशान थे, और जैसे ही वो उसे छूता है वो घाव गलफरों में बदल जाते हैं। अब एलिजा पानी के अंदर सांस ले सकती थी। वो धीरे धीरे होश में आती है और देखती है कि वो अब जिंदा है। उस जीप की जादुई ताकत ने उसे मौत के मुंह से वापस ला दिया था, जिसके बाद समंदर की गहराइयों में एलिजा और वो जीप एक दूसरे को प्यार से पकड़ते हैं, क्योंकि अब ना कोई डर था ना कोई दूरी, बस एक नई शुरुआत और एक नई दुनिया थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। क्या आपको लगता है असली प्यार सिर्फ इंसानों के बीच होता है, या जिंदगी किसी भी रूप में हमसे जुड़ी हो सकती है? कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।